नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कोई भी अगर हमें 3 नंबर दिए हैं तो उनको हम इजीली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग ट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। उन स्टेप्स को हम आराम से देखते हैं और फिर बाद में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले तो इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 1 4 जा आता है 4, तो 4 मैंने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट ये होने के बाद अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आता है 5 4 जा 20 और 1 6 जा 6। तो इन ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है इन दोनों नंबर्स की, जो आंसर आ रहे हैं अब इनको मैं ऐड करूंगा। तो मेरी एडिशन आती है 26, एडिशन आती है 26। अब इस 26 में से जो 6 है मैं यहाँ पे लिखूंगा और जो बचा हुआ नंबर है अब वो आएगा मेरा कैरी। इस स्टेप को करने के बाद अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा आता है यहाँ पे 8, प्लस 3 1 जा आता है 3 और प्लस 5 6 जा आता है 30। 5 6 जा आता है 30। सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो आता है 30 और ये 3 दैट इज 33। 33 में जब मैं 8 को ऐड कर देता हूँ तो वो आंसर आ रहा है 41। तो ये 41 और ये 2 हो रहा है 43। कितना बन रहा है 43। अब इस 43 में से मैं 3 को यहाँ से हटाता हूँ और 3 को यहाँ पे लिखता हूँ और जो बचा हुआ नंबर है अब वो आएगा मेरा कैरी, वो आएगा मेरा कैरी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये होने के बाद अगले स्टेप में हमें आगे की जो पेयर है उन पेयर्स को सिलेक्ट करना है ऐसे। तो मल्टीप्लाई करते समय यहाँ आता है 2 6 जा 12, प्लस 5 3 जा आता है 15। जब इन दोनों की मैं एडिशन करता हूँ तो एडिशन आती है, ये हो गए 10 और ये 10 20 और ये 27। 27 में जब हम 4 को ऐड कर देते हैं तो जो फाइनल एडिशन है वो आ रही है 31। अब इस 31 में से 1 को लिखूंगा मैं यहाँ पे और जो बचा हुआ नंबर है वो रहेगा मेरा कैरी, दैट इज 3। लास्ट में लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 2 3 जा 6 आ रहा है, ये 6 और ये जो कैरी बचा था 3, उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो एडिशन आती है यहाँ पे 9। तो मैं 9 को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 9 1 3 64 जो आ रहा है वो है मेरा आंसर फॉर दिस गिवन 3 डिजिट नंबर्स। चलो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल यही ट्रिक्स का यूज करके। ट्रिक्स हमें देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन जैसे ही हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो वही ट्रिक्स हमें इजी लग जाती है। कोई भी हम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। जैसे कि 5 3 जा 15 आ रहा है, 15 में से 5 को उठा लिया, इधर लिख दिया कि 1 क्या बचा क्या है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा आता है 6, प्लस 5 1 जा आता है 5। अरे एडिशन आ गई 11, ये 11 जोड़ दो उस उनमें 1 को, तो 11 और 1 हो गया 12। तो 12 में से क्या करना है, 2 को यहाँ पे लिख दिया और जो बचा हुआ फिर से 1 है वो आ गया मेरा क्या है। ये होने के बाद आगे की स्टेप में क्या करना है, तो आगे की स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 6 3 जा तो आ गया 18, प्लस प्लस 5 4 जा 20 और उसमें मैं मल्टी ऐड करूंगा 2 1 जा दैट इज अ 2, दैट इज अ 2। ये 18 और उसमें जब मैं 2 को ऐड करूंगा तो 20 होते हैं, वो 20 और ये 20 दैट इज अ 40 और 40 में इस 1 को ऐड कर देते हैं तो वो हो रहा है 41। क्या हो रहा है 41। 41 में से अब मैं 1 को यहाँ पे लिखता हूँ और जो बचा हुआ नंबर है वो रहेगा मेरा कैरी, क्या रहेगा वो कैरी। नेक्स्ट आगे के स्टेप में, आगे के स्टेप में अब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आती है 6 1 जा 6, प्लस 2 4 जा 8। 6 और 8 एडिशन आती है 14, ये 14 और ये 4 दैट इज 18। जैसे ही 18 मेरी एडिशन आ गई फाइनल तो उसमें से मैं 8 को यहाँ पे लिखता हूँ और जो 1 नंबर है वो आ गया मेरा अब कैरी। लास्ट में इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन आती है 6 4 जा 6 4 जा
24 में जब मैं 1 को ऐड कर देता हूँ तो वो आ रहा है 25, वो आ रहा है 25। तो ये जो कुछ भी आ रही है यहाँ पे 258125, ये रहेगी मेरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें क्या करना है, 3 4 जा होता है 12, 12 में से 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैरी जो है वो आ गया ऊपर। अब इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो वो आता है 8 4 जा 32 प्लस 3 7 जा 21। जब मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो 32 और 21 होते हैं 53, 53 और ये 50 और ये 1 दैट इज अ 54 आ रहा है यहाँ पे। 54 में से मैं 4 को यहाँ पे लिखता हूँ और जो बचा हुआ नंबर है वो है कैरी। अगली स्टेप में क्या करना है, तो अगली स्टेप में इनको मल्टीप्लीकेशन करना है, इनको मल्टीप्लीकेशन करनी है और इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करते तो आता है 2 4 जा 8 आ रहा है प्लस 3 1 जा 3 और लास्ट में 8 7 जा 56। जब सबको ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, 56 और ये 3 59, 59 और ये 8, 59 और 8 दैट इज 67। ये 67 में जब हम 5 को ऐड कर देते हैं तो वो आ रहा है दैट इज 72। कितना आता है 72। अब 72 में से 2 को यहाँ पे लिख देते हैं और कैरी आ गया 5, सॉरी कैरी आ गया 7। नेक्स्ट, अब ये होने के बाद अगली स्टेप में क्या करना है, तो अगली स्टेप में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है देखो एक बार, 2 7 जा 14 आ रहा है प्लस 8 1 जा 8 आ रहा है। दोनों को जब ऐड करते हैं तो 14 और ये 8 होता है 22। 22 में जब हम 7 को ऐड कर देते हैं तो आंसर आता है 29। अब 29 में से 9 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और जो बचा हुआ नंबर है अब वो बन गया कैरी। अगली स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है दैट इज 2 1 जा, तो 2 1 जा 2 आ रहा है और इस 2 में जब इस 2 को ऐड कर देते हैं तो जो आंसर है फाइनल वो आ रहा है दैट इज 4। तो मतलब 49242, ये जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 3 डिजिट नंबर। तो इस तरीके से हम इस टेक्निक का यूज करके आसानी से कोई भी 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से हम कोई भी एग्जांपल्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं।